हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास 12 की तरफ। दोस्तों आज जो क्लास है हमारी कौन सी, क्लास 12। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी क्लास 13 की। आज जो हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं उन सभी के बारे में आज जो हम बात करेंगे। इनपुट डिवाइस में माउस, जॉयस्टिक, QR कोड और AMR और OCR, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, BCR, बार कोड रीडर, ये सारे डिवाइस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, हमारे कंप्यूटर में इनका क्या क्या यूज है। तो ये जो सारे के सारे उपयोग है इसका हम कहाँ देखेंगे, आज के क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये जो बात करते हैं हम, पहले कल वाली क्लास है उसके थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने जो बात की थी कीबोर्ड के बारे में बात की थी। दोस्तों ये कीबोर्ड होता क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हमारी कौन सी स्केप की, F1 से लेके F12 तक कितनी की होती है, 12 फंक्शन की होती है। ये जो है ये वाली हमारी कौन सी की है, नेविगेशन की। कौन सी की है, नेविगेशन की बोलते हैं। अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की, ये सारी हमारी कौन सी है, नेविगेशन की। ये है हमारा नंबर लॉक और ये है हमारा न्यूमेरिक पैड। इसके बारे में मैंने आपको पूरा कल लास्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसके बारे में बात करने वाले। किसके बारे में, माउस वगैरह क्या होते हैं इनके बारे में। अब जो ये है स्पेस बार है, ये है हमारा कैप्स लॉक। ऐसे ही हमारे पास में स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। फिर इसके बाद में हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट कॉम्बिनेशन की। एंटर, एग्जीक्यूटिव और रन कमांड, ये जो है अल्फाबेट है इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक की। और ये जो साथ में मिल जाती है तो इसको कौन सी बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक की। ये जो कीज है वो कौन सी है, अल्फा न्यूमेरिक की है। स्पेशल सिंबल की इसके अंदर आती है और कुछ कीज है जो कौन सी स्पेशल पर्पस की इसके अंदर यूज करते हैं। तो इस टाइप से ये बैक स्पेस है, ABCD लिखने के बाद में उन्हें बैक पीछे की तरफ से राइट साइड, लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए और किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड से डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज करते हैं। टैब्स को इक्वल पैरेलल स्पेसिंग के लिए यूज करते हैं, विंडोज बटन है। इसके बाद में ये कौन सा है, राइट क्लिक की। दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब जो बात करने वाले हैं वो माउस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यह है जो हमारी क्लास 12। सबसे पहले बात करते हैं माउस। दोस्तों ये माउस होता है क्या, दोस्तों ये जो माउस हमेशा जो हमारे माउस आता है ये किस में आता है, पॉइंटिंग डिवाइस में। कौन से, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है इसी के अंदर हमारा क्या आता है, माउस। दोस्तों माउस के साथ साथ हमारे पॉइंटिंग डिवाइस में और भी बहुत सारी चीजें आती है, वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं माउस की। माउस होता क्या है, माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेसिस पे या उसके उसके आधार पर किया हुआ क्या है, एक डिजाइन है। तो ये जो हमारा माउस है इसी के अंदर ये क्या होता है, कर्सर होता है। जब कभी भी हम हमारे माउस को मूव करवाते हैं या फिर कर्सर को मूव करवाने के लिए ऐसा डिवाइस जिसका यूज करते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। सिंपल सी भाषा में बात करूं तो कर्सर को मूव करवाने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है वो सारे के सारे कौन से डिवाइस होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इसी के अंदर ये जो माउस है ये कौन सा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सबसे पहले बात करते हैं माउस को किसने इन्वेंट किया था, माउस का आविष्कार किसने किया था 1936 के अंदर, सॉरी 1963 के अंदर। कौन, डगलस कार्ल एंजलबर्ट के द्वारा। कौन, डगलस कार्ल एंजलबर्ट के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। किसको, माउस को। 1963 में डगलस कार्ल एंजलबर्ट के द्वारा माउस को इन्वेंट किया गया था। किसी भी काम को माउस की सहायता से करने के लिए हमें बटन दबाने की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लिक कहते हैं। दोस्तों ये जो हमारा माउस है यहाँ पे क्या होता है, कुछ क्लिक बने हुए होते हैं, उन क्लिक्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब कभी भी हम माउस को यूज करते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, क्लिक बने हुए होते हैं और इन्हीं क्लिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, माउस को यूज करते हैं। तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है, हमारी माउस होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, माउस के लिए हमारे पास में जो कर्सर होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर। ये जो है ये क्या है, हमारा पॉइंटर है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो है ये है हमारा क्या, माउस। ये है हमारी क्लिक की और ये भी कौन सी है, क्लिक की। और ये जो है ये क्या है, हमारा स्क्रॉल बटन। अब देखो इसके अंदर 3 टाइप्स के क्लिक होते हैं लेकिन काउंटिंग में 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, पहला तो होता है हमारा कौन सा, राइट क्लिक की, दूसरा होता है लेफ्ट क्लिक की और जो तीसरा होता है उसको कौन सा बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि माउस के अंदर कितने क्लिक होते हैं। तो दोस्तों माउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लिक होते हैं। कौन कौन से क्लिक होते हैं, एक तो लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक। इसके बाद में ये जो माउस है ये जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये है ऑप्टिकल माउस। कौन से माउस, ऑप्टिकल माउस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंसर माउस बोलते हैं। ये जो इस टाइप के यहाँ पे माउस दिख रहे हैं ये है ट्रैक बॉल माउस, ये है सेंसर माउस। तो ये इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, ऑप्टिकल माउस क्या है और मैकेनिकल माउस क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं माउस की। माउस के अंदर, माउस क्या होता है, माउस ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, माउस पैड पे चलाते हैं। तो ये जो इस टाइप का एक पैड बना हुआ होता है जिसके ऊपर हमारा जो माउस है वो इस टाइप से रखा हुआ होता है। तो ये क्या है हमारा
माउस होता है जिसके ऊपर भी ये क्या करता है, मूव करता है। माउस कैसे काम करता है इसके ऊपर बात करते हैं। माउस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटिंग की। दोस्तों ये जो पॉइंटिंग होता है ये क्या होता है, इधर उधर घुमाते हुए हम क्या करते हैं, माउस का अपना एक पॉइंटर सेट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर एक क्या बन जाता है, कर्सर बन जाता है, और ये से ही हमारा क्या होता है, माउस होता है। जैसे जैसे हम हमारे माउस को यूज करेंगे वैसे वैसे ये सारी की सारी कर्सर्स वगैरह क्या होगा, यूज करेगा। तो इसी के माध्यम से हम किसी भी फोल्डर फाइल्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम उनके ऊपर ले जाके क्लिक करते हैं तो या फिर लेके जाते हैं तो वो क्या किसके माध्यम से होता है, इसके माध्यम से। यही क्या कहलाता है, पॉइंटिंग कहलाता है। इसके बाद में क्लिकिंग क्या होता है दोस्तों, ये जो क्लिकिंग होता है माउस को किसी भी आइकन या प्रोग्राम्स के ऊपर ले जाने पर और उसके कौन सा बाएं और दाएं बटन को छोड़कर क्लिक करने पर, जैसे किसी भी माउस, ये जो है माउस इसका ये तो कौन सा है, लेफ्ट क्लिक, और ये है कौन सा, राइट क्लिक। तो जब कभी भी हम किसी माउस को ले जाके किसी कर्सर को ले जाके किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये किसके माध्यम से यूज करते हैं, इसके माध्यम से यूज करते हैं। तो यही चीज क्या कहलाती है, हमारी क्लिकिंग कहलाती है। टाइप्स ऑफ क्लिक हमारे पास में लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्यूअल क्लिक होता है और ड्रैगिंग होता है। दोस्तों देखो ये लेफ्ट क्लिक का मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें उस पर क्या करना होता है, सिलेक्ट करने के लिए तो सिंगल क्लिक करना होता है, सिलेक्ट के लिए सिंगल क्लिक करो। ऐसे ही हमारे पास में किसी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी ओपन करना है, क्लोज करना है, तो उनके बारे में डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो कहां से आती है, राइट क्लिक से। कौन से, राइट क्लिक से। इसी के बाद में डुअल क्लिक, किसी फाइल या फोल्डर को किसके लिए ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओपन के लिए किसका यूज करेंगे, ओपन के लिए हम इसका यूज करेंगे, किसका, डुअल क्लिक का। ऐसे ही ड्रैगिंग का मतलब किसी फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेके आना तो उसको माउस के साथ में क्लिक को दबा के रखो, कौन से, लेफ्ट क्लिक को दबा के रखो, वो यहाँ पे आ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, मूव करवा देगा। तो एक जगह से दूसरी जगह क्या कहलाती है, ड्रैगिंग कहलाती है। इसी के बाद में हमारे पास स्क्रॉल बटन आ जाते हैं। जब कभी भी हम स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं तो हमारे कोई भी फाइल्स वगैरह होती है वहां पे एक स्क्रॉलिंग का बार दिया हुआ होता है, इस टाइप से स्क्रॉल बार दिया हुआ होता है पूरी फाइल्स के अंदर। तो उसी को मूव करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रॉल बार का, स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। ये जो है एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग करने के लिए, जैसे नीचे की तरफ जाने के लिए और नीचे की तरफ से बढ़ने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो कौन से माउस की, मैकेनिकल माउस। दोस्तों ये मैकेनिकल माउस क्या होते हैं इसके बारे में, मैकेनिकल माउस एक कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो इसके नीचे धातु या रबड़ की गेंद से बना हुआ होता है। दोस्तों ये जो माउस है इसी के नीचे, जैसे हमारे पास में यहाँ पे क्या हुआ होता है, एक रबड़ की गेंद लगी हुई होती है जिसको हम कौन से डिवाइस के अंदर काउंट करते हैं, मैकेनिकल माउस के अंदर। ये जो मैकेनिकल माउस होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर जो नीचे लगी हुई होती है वो कौन सी लगी हुई होती है, ट्रैक बॉल लगी हुई होती है। कौन सी, ट्रैक बॉल। दोस्तों ये जो ट्रैक बॉल लगी हुई होती है जैसे जैसे वो बॉल मूव करती है उसी टाइप से हमारा ये क्या करता है, माउस मूव करने का काम करता है। जो माउस का कर्सर होता है वो क्या करता है, मूव करता है। इस टाइप से जब हम माउस की सतह पर घुमाते हैं तो उसके अंदर के कंप्यूटर का जो सेंसर सिग्नल्स होता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और उससे वो क्या करने लगता है, यहाँ से हमें स्क्रॉल करने की संकेत देता है। जिस गति से गेंद को घुमाया जाता है उसी गति से हमारी क्या करती है, कंप्यूटर के अंदर जो कर्सर के घूमने की दिशाएं हैं वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिकल माउस। दोस्तों ये जो माउस तो आपने हर जगह देखे होंगे, इस टाइप के जो माउस होते हैं जिनके पीछे की तरफ एक लाल कलर की रेड लाइट जली हुई होती है वो कौन से माउस होते हैं, हमारे ऑप्टिकल माउस। ये जो माउस है हमारे कौन से, ऑप्टिकल माउस। इसे मैकेनिकल माउस के रूप में भी जानते हैं, लेकिन ऑप्टिकल माउस में कर्सर लेजर लाइट के आधार पर करते हैं। तो हमारा जो कर्सर मूव करता है वो किसके आधार पर करता है, लेजर लाइट के माध्यम से। तो जो इसका जो सरफेस है उसको सेंस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेंसर का यूज करते हैं, जो क्या करता है, एक सरफेस को सेंस करता है और फिर उसी के आधार पे हमारा ये क्या काम करता है, ऑप्टिकल माउस काम करता है। ऐसे ही हम बात करते हैं कॉर्डलेस माउस की, जिसे हम वायरलेस माउस भी बोलते हैं। ये जो हमारे वायरलेस माउस है इनका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं, रिसीवर जुड़े हुए होते हैं, जिसके माध्यम से ये कंप्यूटर से क्या करता है, सिग्नल्स को प्राप्त करता है और इसके एक ड्राइवर के माध्यम से ये क्या करता है, अपने आप को ऑपरेट करते हैं, जिसे हम वायरलेस माउस भी बोलते हैं। ये जो इस टाइप के माउस होते हैं वो आसानी से हमें मिल जाते हैं और इनको रेंज भी काफी होती है, लगभग 2-3 मीटर के आसपास हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आजकल के जो माउस होते हैं इनके अंदर बिल्ड ही क्या होते हैं, ड्राइव्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर लगाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो माउस होते हैं कौन से, कॉर्डलेस या फिर कौन से माउस बोलते हैं इनको, वायरलेस माउस भी बोलते हैं। ये किसके ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं। ये जो सिग्नल्स, ये जो ड्राइव है ये क्या है, यूएसबी ड्राइव है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको सिग्नल्स देते हैं और इन्हीं सिग्नल्स को ये रिसीव करके क्या कर लेता है, हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने में काम करता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ये जो है कौन से, ट्रैक बॉल माउस। दोस्तों ये जो ट्रैक बॉल है ये यहाँ पे लगी हुई है, क्या है, ट्रैक बॉल। इसी ट्रैक बॉल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं और इन ट्रैक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कर्सर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे जैसे हम इस बॉल को रोल करेंगे वैसे वैसे ये क्या करेगा, मूव करने का काम करता है।
ये भी नॉर्मल माउस के समान होते हैं, इसके ऊपर एक गेंद लगी हुई होती है, पॉइंटर को गेंद के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में केड के क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है या फिर किसी भी चिकित्सा क्षेत्र में इस पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग वहां किया जाता है जहां पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। मतलब ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे हमारे पास में ये जो पॉइंटर है, अभी तो अब यहाँ पे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे रह जाता है, इधर रह जाता है या कहीं और जगह, तो इस तरह से उसमें कहीं भी ऐसे जगह नहीं होती, उस जगह हम किसका यूज करते हैं, ट्रैक बॉल माउस का। इसके बाद में हम बात करते हैं जॉयस्टिक। दोस्तों ये जो जॉयस्टिक है गेमिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। ये क्या है, हार्डवेयर डिवाइस है। कौन सा डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। इसका उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं, रोबोट को इनको कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ पे करते हैं, सिमुलेशन प्रशिक्षण के अंदर भी किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास में एक जो स्टिक होती है इसको क्या बोलते हैं, गियर नुमा स्टिक। मतलब ये गियर के अकॉर्डिंग होती है, तो जैसे हमारे गाड़ी के इनके गियर लगते हैं ना, उस टाइप से होती है, तो उसी तरह से ये क्या होती है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट ले जाके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का जो रोटेशन होता है 360 डिग्री इसका क्या होता है, रोटेशन होता है। ये भी किसके बॉल के समान होती है, ट्रैक बॉल के समान होती है। इसमें एक छड़ी लगी हुई होती है जो गेयर नुमा होती है, जो एक क्या करती है, गेंद के साथ साथ क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, जो सारे सारे डायरेक्शन में 360 डायरेक्शन में क्या करती है, रूट करने का काम करती है। इसमें एक बटन लगा हुआ होता है जिसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, गेम्स में फायर वगैरह करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है वो कौन सा है, लाइट पेन। दोस्तों ये जो लाइट पेन है इसका भी यूज हम कहाँ पे करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस हार्डवेयर की तरह ही यूज करते हैं। इसका उपयोग डिजाइनिंग काम करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी स्मार्ट बोर्ड वगैरह पे लिखने के लिए जिस चीजों का यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, स्टाइलस होते हैं। और इस टाइप से जो चीज होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं। प्रोजेक्टर के ऊपर कई बार हमें कुछ चीजें लिखी हुई होती है, उनके माध्यम से किसी चीज को रीड करवाने के लिए किसी लाइट की, रेड लाइट जैसे लेजर लाइट होती है उस टाइप की आकृति होती है, तो उससे क्या करते हैं, उनको पॉइंटिंग किया जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लाइट पेन भी बोलते हैं। ये किसी भी फिगर आउट को बनाने करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग ईमेल या एसएमएस को लिखने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे ए बी सी डी जिस टाइप से मैं लिख रहा हूँ उस टाइप से, तो वो जो पेन होते हैं। स्टाइलस आप सभी ने देखा होगा, ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी कौन सा है, हार्डवेयर डिवाइस है। ये पेन या स्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम किसी भी चीजों को लिखने करने के लिए फोन्स वगैरह में आते हैं आजकल, तो सैमसंग वगैरह में, तो उसमें लिखने करने के लिए अल्फाबेटिक वगैरह लिखने के लिए या फिर ग्राफिक्स की डिजाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके माध्यम से हम फोन के स्क्रीन को या फिर टच स्क्रीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है हमारे कौन से हैं, स्टाइलस कहलाते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं क्यूआर कोड। दोस्तों ये जो क्यूआर कोड होते हैं इनका नाम क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। इसकी जो बिट की साइज होती है कितनी होती है, 15 बिट के अंदर काम करते हैं। ये कौन से आकार में होता है, स्क्वायर फॉर्मेट में होता है हमारे। इसके द्वारा मोबाइल फोन या किसी भी आसानी चीज से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये जो चीज होती है वो किसके माध्यम से होती है, क्यूआर कोड के माध्यम से। इसी के बाद में वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिवाइस देखे होंगे जिससे एलेक्सा वगैरह, जैसे हम कोई भी चीज बोलते हैं तो उस डेटा को हमारे साथ के साथ क्या कर सकते हैं, अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर लिख देते हैं, ABCD या कोई भी EFG, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप उससे क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो माइक्रोफोन की तरह ही होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे ऑडियो सिग्नल्स या फिर वॉइस सिग्नल्स को कैप्चर करके हमारे पास में या तो टेक्स्ट की फॉर्मेट में डेटा को कर देते हैं, कौन सी फॉर्मेट, टेक्स्ट की फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफर करते हैं या फिर वॉइस टू वॉइस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यूजर द्वारा बोले गए शब्दों को किस कौन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में क्या कर देता है, ये बदल देता है। और इसका उपयोग हवाई जहाजों में इनमें किसके लिए किया था, कॉकपिट की आवाज वगैरह संवाद करने के लिए, सरल डेटा को आसानी से भेजने के लिए भी किया जाता है। जैसे हमारा माइक होता है तो हम क्या बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस होता है। इसके बाद में बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। दोस्तों कोई भी हमारे पास में हार्ड कॉपी है उसको हम सॉफ्ट कॉपी में बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। ये जो स्कैनर होता है ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट करता है, बिना उसके क्या किए, चेंजेस किए उसके अंदर, मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी को बदले, सेम वैसी की वैसी ही हमारे कलर्स वगैरह सारी कॉम्बिनेशन वैसा के वैसा दिखा के हम क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। यही काम किसका होता है, स्कैनर। स्कैनर का उपयोग कंप्यूटर में सीधी जानकारी डालने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी भौतिक फोटो या छवि जो आकार वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, डिजिटली स्कैन कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा स्कैनर है वो चीजों को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस टाइप का ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा स्कैनर होता है। इसके बाद में एक फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है। स्कैनर कागज पर बनी हुई कोई भी छवि वगैरह दस्तावेजों को प्रकाश में लाके चमकीला भी बनाकर स्कैन कर सकता है, मतलब उसकी जो ब्राइटनेस वगैरह होती है उसको भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्कैनर के बारे में। इसमें फ्लोरोसेंट बल्ब का यूज किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते पर फिर भी पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर कर दो। इसके बाद में बात करते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों ये जो आपके OMR शीट वगैरह होती है जहाँ पे गोले 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 भर के आप क्या करते हो,
OMR शीट में अपने आंसर्स वगैरह लिखते हो, तो वैसी जो शीट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, OMR। इस शीट को पढ़ने के लिए हमें इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है जो क्या होता है, OMR कहलाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, OMR शीट बोलते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके फुल फॉर्म कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी गई है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होते हैं, पेंसिल या किसी पेन से बने हुए जो ब्लैक डॉट्स हैं उनको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है, ये तो हमारी क्या है, हमारी OMR शीट है। कौन सी सीट है, OMR शीट। ये तो कौन सी है, हमारी OMR शीट। और यही OMR शीट को पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे इस रीडर का यूज करते हैं। तो यही चीज हमारी किसके अंदर काउंट की जाती है, इसमें काउंट की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में बात करते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये किसी भी डेटा या मुद्रित चीज को, हस्तलिखित डेटा को क्या करता है, ASCII कोड में चेंज करता है, जिससे हमारी जो टाइपिंग की हुई जो भी डेटा है, हैंड राइटिंग है, कोई डेटा है, क्रेडिट लेटर्स है, उन सभी लेटर्स को किसमें कर देता है, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। यही क्या कहलाता है, OCR कहलाता है। इसके अंदर OCR स्टैंडर्ड नाम से एक फॉन्ट होती है, जिससे ये क्या करता है, उसे रीड करने का काम करता है और समझने का काम करता है। ये इस टाइप से होते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमने कोई डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका यूज हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इंसर्ट के अंदर यहाँ पे फाइल्स के माध्यम से डेटा क्या हो जाएगा, रीड होके हमारी जो कंप्यूटर की डिस्प्ले वहां पे हमें लाइन टू लाइन क्या करेगा, शो करने का काम करेगा। आजकल इस टाइप से जो छोटे छोटे हैं वो भी आने लगे, जो हमारी स्पेलिंग्स वगैरह होती है उनको काफी आसानी से क्या कर देते हैं, उनके मीनिंग्स को बता देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, OCR का आविष्कार इजीबर्ग ने किया था। किसने किया था, OCR का आविष्कार, बर्ग ने OCR का आविष्कार किया था। इसके अंदर बिट मैपिंग के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बुक्स वगैरह के अंदर इनको रीड करने के लिए, बुक्स को कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में बात करते हैं बारकोड रीडर। दोस्तों ये जो बारकोड रीडर है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बारकोड रीडर का उपयोग हम व्यवसाय पर्पस के लिए करते हैं। जिससे होता क्या है, बारकोड रीडर किसी भी मशीन का उपयोग करती है, जिससे हमें उत्पादन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो उसके पीछे की तरफ एक बारकोड लिखा हुआ होता है। उसी कोड को रीड करने के लिए ये क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। क्या होता है, बारकोड रीडर। तो इसी का यूज हम करते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी प्राइस और प्रोडक्ट का नाम, ये सारी की सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई थी। बारकोड को पढ़ने के लिए ऑप्टिकल विधि का यूज करते हैं। कौन सी मेथड, ऑप्टिकल मेथड का यूज करते हैं। तो इसी के साथ में इसका उपयोग कहाँ, रिटेल शॉप और शॉपिंग मॉल्स के अंदर आपने देखा होगा, कहीं गए हो तो ऐसे जो मॉल्स वगैरह है वहां पे आपने डायरेक्ट स्कैन करते हुए कुछ वीडियोस देखी होगी, तो वही क्या होती है, हमारी बारकोड रीडर होती है। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो क्या है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर रीडर बोलते हैं। इसका उपयोग बैंक में चेक वगैरह आदि को रीड करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसका क्या होता है, ये रीडर होता है जो मैग्नेटिक सेल्स को सेंस करके उसे चेक पर छपे अक्षरों को क्या करता है, रीड करने का काम करता है। दोस्तों ये जो इस टाइप से हमारा चेक होता है, यहाँ पे हमारे चेक नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो वही जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उन्हीं नंबर्स को हम काम करते हैं, इसके माध्यम से क्या करते हैं, रीड करने का काम करते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहलाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है SCR। ये क्या होते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर। हमने देखा होगा ATM जो कार्ड वगैरह होते हैं, स्टूडेंट ID कार्ड वगैरह होते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन के जो कार्ड होते हैं उनको रीड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसी को क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं, हमारे कार्ड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड करती है और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम्स यहाँ पे लगा हुआ होता है उस सिस्टम्स के अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड वगैरह, कार्ड की कंपनी वगैरह होती है वो इसी तरह से क्या करती है, इसमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, जिसके जैसे हमारा जो ATM कार्ड वगैरह आता है उसके पीछे की तरफ क्या हुआ होता है, एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई होती है। उसी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड वगैरह करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। और यही जो चीज होती है इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से जो ATM कार्ड होते हैं यहाँ पे एक ब्लैक टाइप में स्ट्रिप लगी हुई होती है, उन्हीं स्ट्रिप्स को रीड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, किसी भी चीज को हमारे क्या कर देता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारी कोई फोटो वगैरह, इमेज वगैरह है, उनको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में। यही जो चीज है इसको क्या कहते हैं, हम वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से हम वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑफिस वर्क के लिए, या फिर आपके आधार कार्ड की फोटो खींचने के लिए भी, और लाइव जो फोटोज क्लिक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे वेब कैमरा होते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारे इनपुट डिवाइसेस थे उसी के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, डिजिटल कैमरा। दोस्तों ये जो डिजिटल कैमरा है ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। डिजिटल कैमरा, इसका उपयोग हम फोटो वगैरह को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। तो इस टाइप के जितने भी डिवाइसेस हैं जो क्या कर सकते हैं, जूम वगैरह कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह,
पूरी फिजिकल चीज को हम कौन सी चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास में एक डेटा के रूप में एक फोटो या इमेज आ जाती है। वही क्या कहलाती है हमारी, ये क्या होते हैं हमारे डिजिटल कैमरा होते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी की सारी डिटेल्स इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो जो चीजें थी वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर ली। अगर आपको लगता है कोई चीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।